श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान श्री कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वरूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भंगीरटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसी ने आपका दर्शन किया होगा। इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पग पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं। भंगीरटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया, है एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदिका से लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के एक क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनि हो उठी। तदनंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंकटेय काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी, सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उलसित हैं। आपके वैभव का अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरमय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा में करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि परमाणु से दूर होते हुए भी परमान्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुर्य नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसाती क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो, उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है, उसे सुनिए। प्रभो, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है।
जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे सफ़ेद मरनालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो यह मुझ पर क्या पड़ा, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे सफ़ेद शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इसी प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में जरा भर आई है और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे सर्वलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के घर में ही मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के माध्यम से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पदावती हुआ और मैं पदा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में चल रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आदम के उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके बह से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी 1 कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी तू इसी रूम में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह साप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग्य अध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे साप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पदिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण सहस्वावस्था से ही
इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसके स्नेहपूर्ण दृष्टि जब किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तब वह चाहे शराबी और ब्रह्मत्याराय क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्वज्ञान प्राप्त हुआ तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भंगिरीटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भंगिरीटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान वाच भूय एवं महाभावो सुनु में परम वच यत्यहम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्या। श्री भगवान बोले, हे महाभावो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि अहमार्दिहि देवानां महर्षाणां च सर्वस्य। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम ऐसा मूढ़म स मत्येषु सर्वपापै परमुच्यते। जो मुझको जन्म अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञान सम्मोहम क्षमा सत्यम दम सम सुख दुखम भव भाव भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशोयस भवन्ति भावा भूतानां मत एवं पृथक विद्या। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता संतोष, तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षि है सप्त पूर्वई चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मनसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा शाम्भु आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतम सोया विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधा भाव समन्विताम। मैं वासुदेवी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हैं तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में निरंतर रमन करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजाम
प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकं पार्थ महमज्ञानजं तम नाशयाम या तम भावस्थो ज्ञान दीपेन भावस्था। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवानम पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेव मजम विभुम आहुस्तवान मर्ष्ये सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव जन्मा और सदा आप ही कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देव ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेत दर्तम मन्ये यन्माम वदसि केशव न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तवं पुरुषोत्तम भूताभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वामी अपने से अपने को जानते हैं। वक्तु महर्षि शेषेन दिव्या हयात्म विभूति है या भीरवी भूति भीर्लोकानिमास्तवत्वं वायाप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मानो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयं कथय तृप्तिः शरणवतो नास्ति मैं अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। श्री भगवान वाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या हयात्म विभूति प्रधानायत्तम कुरुश्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुणके सर्वभूताशय स्थितम् अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरसुमान् मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योति में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वयस्वम् इंद्रियाणां मनसचास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ
और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्रानाम शंकर सचास्मि वित्तेषु यक्षर अक्षसाम वसुनाम पावक सचास्मि मेरु शिखरी नाम अहम। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखरों वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम महाविधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम। स्कंद सरसामस्मि सागरम। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मेरे सा नाम भर्गुरहम। गिरामश्य मयेकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि स्थावरानाम हिमालय। मैं महर्षियों में भर्गु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के युगों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। अश्वत्थम सर्वक्षणाम देवरक्षनाम च नारद गंधर्वनाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चै सर्व समसवानाम विद्धि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्र नाम नरानाम च नराधिपम। घोड़ा में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चै सर्वा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधा नाम अहम। व्रजम धेनु नाम अस्मि कामधुक। प्रजन सचास्मि कंदर्प। सर्पा नाम अस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शस्त्रों रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंत सचास्मि नागा नाम वरुणो यदसामहम। पितृनाम मरियमा चस्मीयम संयतामहम। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरियमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज में हूँ। प्रहलादा सचास्मि दैत्यानाम काल कलतामहम। मृगनाम च मृगेंद्रोऽहम। वैनतेय पक्षिनाम। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पक्षियों में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनम पवतामस्मि राम शस्त्र भरतामहम। दशानाम मकर सचास्मि स्रोतम श्यामस्मि जहान्वी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गा नाम आदिरंतश्च मध्यम चैवामर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादम पर्वततामहम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षरा नाम कारोष्मि द्वंद सामासिकस्य च अहमे वाक्ष्य कालो धाताहम विश्वतो मुखम। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समासों अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सबोर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहर सच्चा हमुद भवश्य भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीनाम स्मृति मेधा धरती क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्रीवाक स्मृति मेधा धरती और क्षमा हूँ। भरत साम तथा श्याम नाम गायत्री छंदसाम अहम। मासा नाम मार्गशीर्ष है मृत्यु नाम कुसुमाकर तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं भरश्याम छंदों में गायत्री छंदों तथा महीनों में मार्गशीर्ष ऋतुओं में मैं बसंत में हूँ। धूतम छलियतामस्मि तेजस्वी तेजस्वी नाम हम।
जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्यम सत्यवतामहम। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वरसिनाम वासुदेवस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनामप्यहम व्यासम कविनामुष्णा। कवि वर्षनि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तो, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भाव का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूँ। ये चापी सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्य ज्ञानमया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तोऽस्मि मम दीवानां विभूतिनां परम तप एष तुदे सत प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यदि विभूति मत सत्वम श्री मधुजितमेव वा ततदेवावगच्छ तोमम तेजो ससंभवम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तो मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्या हमिदम कर्तसन मैं कान से निश्चित जगतम। अथवा हे अर्जुन, इस भूत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। बोल नारायण भगवान की जय।